दुल्हन आ गई। मुझे लगता है इन्होंने बात कर ली होगी। तुम ये क्या कह रही हो राइमा? कुछ कहने से पहले सोच लिया करो। बाबा ऐसा बर्ताव ना करें जैसे आपको कुछ पता नहीं। सारा मजा खराब हो गया। इस घर में नदीम की पहली रात इतनी अच्छी जा रही थी। मेरा मतलब एक छुरी के गिरने पे इतना बड़ा मसला बन गया। मुझे जाना चाहिए अब। तो क्या आप जा रहे हैं? चलिए फिर मैं आपको बाहर तक छोड़ देती हूँ बाबा। बस ठीक है बेटा, बाहर सर्दी ज्यादा है, तुम्हें ठंड लग जाएगी। अंदर जाओ। शाबाश। मतलब मुझे आपको अकेला छोड़ देना चाहिए? नहीं, ऐसी बात नहीं है। तुम ऐसा क्यों सोच रही हो? हाँ, क्योंकि आप जानते हैं हम क्या बात करने वाले हैं। बाबा ये सब क्या हो रहा है? हम सब सुबह से इतने खुश हैं, तो फिर आप क्यों जा रहे हैं? कहाँ जा रहे हैं आप? असल में मियां बीवी के दरमियान इस तरह की नोक-झोंक आपस में अक्सर होती रहती है। इस बात को लेकर तुम परेशान मत हो। मैं और शहनाज मिलकर ये मसला हल कर लेंगे। चलो अब अंदर जाओ बेटा, कहीं ठंड ना लग जाए तुम्हें। माफ कीजिए लेकिन मुझे नहीं समझ आया। क्या ऐसा है कि मुझे अपने अम्मी और बाबा के अलग होने पर परेशान नहीं होना चाहिए? बताइए मुझे। हाँ बाबा, मेरी तरफ देखिए। क्या आप दोनों को इस बात का अंदाजा नहीं है कि जिस किस्म का रवैया आप दोनों ने इख्तियार किया हुआ है? आओ मेरे साथ। मजबूर हो तुम शहनाज, बहुत मजबूर हो। एक बात बताओ, क्या तुम अपने बाबा को नहीं जानती हो? मैं किसी तसव्वुर किसी चीज के बारे में नहीं जानता। मैं बस इतना जानती हूँ बाबा, मेरा भाई अपनी बीवी के साथ मेज पर बहस करने लगा था। देखा था ना आपने? देखें बाबा, अगर ये सब इसी तरह चलता रहा, अगर मेरी माँ की उंगली अंगूठी के बगैर रही, तो मैं आपको कसम खा के कह रही हूँ कि हम एक दूसरे से दूर हो जाएंगे। याद रखिएगा। मुझे इस उम्र में खानदान के बिखरने या टूटने का ड्रामा मत दिखाइएगा। मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी। देखिए वो खामोशी से आ रही हैं। वो आपकी बीवी हैं। वो वाकई आप ही की बीवी हैं। अच्छा चलें, अब मुझे चलना चाहिए ताकि आप दोनों आराम से एक दूसरे के साथ सुलह कर सके। क्या हुआ? राइमा सवाल कर रही थी तुमसे। तुम्हें क्या हुआ शहनाज? तुम यहाँ क्यों आई हो? बाहर बहुत ज्यादा ठंड हो रही है। तुम्हें वापस जाना चाहिए। मैं यहाँ ये कहने आई थी कि आपको जाने की जरूरत नहीं है। और अब तो नदीम भी आ गया है, और मैं ये भी जानती हूँ कि आप उसे अकेला छोड़कर नहीं जाना चाहते हैं हमारे पास। हाँ ये सच है, लेकिन ज्यादा दूर नहीं जा रहा। यहाँ एक करीब होटल है, उसी में हूँ। ज्यादा दूर नहीं है। तो आप अपनी जिद पर अड़े रहेंगे? ये जिद नहीं है शहनाज। शादी के 25 साल का अरसा कीमती असासा होता है। अगर आप जिद नहीं कर रहे तो क्या है ये? कल रात डिनर के बाद हर शख्स ये पूछ रहा था कि अंगूठी क्यों नहीं पहनी तुमने? अंगूठी है कहाँ तुम्हारी? और आज तो तुम बिल्कुल पहले जैसी शहनाज नहीं लग रही हो। जो शहनाज कमरे में गई थी वापसी पर, वो शहनाज नहीं थी। इससे लोगों के जहन में नाकाबिले यकीन बातें पैदा होने लगी हैं शहनाज। तकरीब के दौरान तुम अपने कमरे में चली गई। क्या वजह थी खुद को कमरे में बंद करने की? इसकी वजह नदीम था या फिर मेरा दस्तखत करना? नदीम के बारे में नहीं बताया तो क्या आपको ये नया तरीका है ये कहने का कि मैंने तुमसे झूठ बोला? खैर छोड़िए सब, क्योंकि मुझे अब इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे अब सिर्फ अपने बच्चों की फिक्र है। वो दोनों अब बच्चे नहीं रहे शहनाज, बड़े हो चुके हैं। आगा, राइमा को लगता है कि हमारी लड़ाई सिर्फ वक्ती है, मगर जब हमारी हकीकत खुलेगी और हमारे सिग्नेचर्स का पता चलेगा तो वो खुद को संभाल नहीं पाएगी। उस कागज पर सिर्फ मेरी दस्तखत नहीं है शहनाज, उस पर
तुम्हारे दस्तखत भी हैं। तुमने मुझे वो तलाक का कागज भेजा था और मजबूर किया था मुझे दस्तखत करने पर। खुदा हाफिज। मतलब हम दोनों अब अलग हो रहे हैं, अलग हो रहे हैं हम हमेशा के लिए। अगर तुम कुछ नहीं समझ पा रहे तो जो सही है वो करो, जो तुम्हें ठीक लगे वो, जिस काम के लिए तुम्हारा दिल मुतमईन हो, चाहे फिर उसमें कितनी मुश्किल क्यों ना हो। चाहे फिर उसमें कितनी मुश्किल क्यों ना हो, चाहे फिर उसमें कितनी मुश्किल क्यों ना हो। चलोगे ना मेरे साथ? तुम तो इस व्हीलचेयर की होके रह गए हो। इससे निकलना ही नहीं चाहते तुम बाहर जैसे। खैर मैं तुम्हें सिर्फ देखने के लिए आया था। क्या तुम्हें अंकल ने भेजा है मेरे पास? नहीं तो बाबा ने नहीं भेजा, मैं खुद तुमसे मिलने आया हूं यहां। मुझे तुम्हारी बात पर यकीन तो नहीं है। जरूर तुम्हें अंकल ने ही भेजा है। यानी सब कुछ याद है? माजी के असरात इंसान की रूह में छलकते हैं, और जब आप किसी की आंखों में देखते हैं तो शायद आप ये भूल जाएं कि उसने आपके साथ क्या किया था, मगर आप भी ये नहीं भूल सकते कि आपने कैसा महसूस किया था उस वक्त। कुछ समझे जान? मैं यहां सिर्फ देखने आया था, तुम्हें किसी चीज की जरूरत तो नहीं, बस और कुछ नहीं। चलता हूं। आहिस्ता आहिस्ता सब ले लूंगा। जिस भी चीज की जरूरत होगी वो मैं खुद ले लूंगा। चलो अच्छा है, ठीक है चलता हूं।
नदीम, आखिर तुम इस व्हील चेयर को यहां क्यों उठा लाए? अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो इससे अब तक आग लगाकर इससे जान छुड़वा चुका होता। ना तुम कभी मेरी जगह थे, और ना तुम कभी मेरी जगह होगे। तुम इसे फेंक कर इससे जान क्यों नहीं छुड़वा लेते? क्योंकि भूलना नहीं चाहता। क्या क्या नहीं भुलाना चाहते हो तुम नदीम? बताओ, कुछ समझाओगे? समझ जाओगे। ये बेचैनी जल्द खत्म हो जाएगी।
क्या ये अजीब नहीं कि वो हकीकत का रूप धार लें जिन चीजों से आप बरसों खौफजदा रहे? हाँ, आपको क्या लगता है अगर मेरे साथ ऐसा हुआ, ये सब मेरे सामने आया तो क्या मैं जिंदा रहूंगा? जिस चीज का हमें डर था वो अभी तक हुई नहीं है। वो तब होगी जब वो धुंधले बादल हट जाएंगे जिसके बारे में थेरेपिस्ट ने कहा था। जब नदीम को सब याद आ जाएगा। लेकिन जब वो धुंधले बादल छट जाएंगे और नदीम को याद आ जाएगा तो क्या? ऐसा नहीं हो सकता है, क्योंकि अगर कुछ भी उसे याद होता तो अब तक तो वो हम पर आसमान गिरा चुका होता। तो थोड़ा जल्दी नहीं होगा ये सब क्या? थोड़ा सा ही तो वक्त है। बेटा कहना क्या चाहते हो तुम? क्या नदीम ने कुछ कहा है? हो सकता है नदीम इस काम में जल्दी करना चाहता ही ना हो, या वो इतने सालों को एक साथ नहीं बल्कि आहिस्ता आहिस्ता बदला लेना चाहे, एक एक करके हर लम्हे का लुत्फ उठाना चाहे। कैसा हो अगर वो भी हमारे साथ वही खेल खेल रहा हो जो हम उसके साथ सालों से खेलते आ रहे हैं? क्या हो अगर उसके पास भी आप ही के जैसी चालें और मंसूबे हों? नदीम ने आपके जाल में किसी शिकार की तरह कई साल गुजारे हैं। अगर अब उसके जालिम बनने का वक्त आ गया तो क्या होगा? हम पहुंच गए नदीम साहब। इस पे मजीद बात करना फजूल है। जवाब सिर्फ नदीम के पास है। अगर सब कुछ ऐसा ही है तो मुझे डर है कि वो जो करना चाहता है ना, हम हरगिज नहीं जान पाएंगे जब तक वो ना चाहे। इतनी आसानी से हार नहीं मानूंगी मैं। कोई ना कोई रास्ता निकाल ही लूंगी। वही तो आप क्या कर लेंगी? वही करूंगी जो मुझे करना चाहिए, तुम्हारे बाबा की ताकत का इस्तेमाल। मैं नदीम का सामना उसके अंकल की एक्स वाइफ बनकर नहीं कर सकती, क्योंकि अगर आका ने मुझे तलाक दे दी तो इस जंग के शुरू होने से पहले ही मैं हार जाऊंगी इसे। न जाने ये कैसे हुआ कि छुरी जमीन पर गिरी और मैंने झुककर वो उठा ली। बहुत बड़ा गुनाह कर दिया, माफ कर दो मुझे। जान, माफी तो मांग लूं इससे। मेरा झुककर जमीन से छुरी उठाकर नदीम को वापस करना वाकई में वो एक वहशियाना हरकत थी। सच में मुझे इस मामले को अपने हाथ में ले लेना चाहिए था। अली, गाड़ी रोको। बाबा वैसे आपकी बातों पर यकीन क्यों करेंगे, जरा बताइए। वो क्यों शक नहीं करेंगे आप पर? इसलिए अब हम दोनों के रिश्ते को मैं नहीं बचाऊंगी, तुम्हारे बाबा बचाएंगे। माँ और बेटा एक साथ लुत्फअंदोज हो रहे हैं। पकड़े गए, ले। अच्छा है, वाकई बहुत अच्छा है। क्या नजारा है, और मौसम भी बहुत अच्छा है। ठीक है, अब आप दोनों बाप बेटे हवा खाइए, मैं चलती हूँ। तो हाँ बेटा। क्या बाबा? तो तुम यहाँ अपनी माँ से क्या बातें कर रहे थे? कुछ खास नहीं, बस ऐसे ही खड़े थे यहाँ पर। कितना अच्छा हो कि तुम अपनी परेशानियां अपने बाप से भी बांट लिया करो। आपके पास तो पहले से बहुत परेशानी है। हाँ ठीक कहा, मगर आजकल ये बहुत आम सी बात हो गई है। बाबा बात सुने मेरी, अम्मी ने वो कागजात आपको कब भेजे? नाटक भारी पड़ गया उसे। अगर आप जानते थे तो उन कागजात पर दस्तखत क्यों किए बाबा? जुए की बाजी में अपनी शादी दांव पे लगाने का अंजाम जानते हो क्या होता है? ना सिर्फ शादी बल्कि इंसान अपना आप भी हार जाता है, क्योंकि रिश्तों की जंग में फतह किसी की भी नहीं होती। मेरी बात याद रखना।
ये बातें तुम्हें अपनी जिंदगी में काम आएंगी। आ जाओ, बैठ के बातें करते हैं हम दोनों। आ जाओ बेटा। नदीम, तुम्हारी सबसे हमदर्द कजन तुम्हें कुछ सिखाने आई है। ओह, वो यहाँ क्यों नहीं? नदीम साहब चले गए रायमा साहिबा। मुझे यकीन नहीं आ रहा यार, वो क्लास छोड़कर भाग गया। मैं छुरी से गोश्त कैसे काटते हैं ये सिखाने आई थी उसे। मालूम नहीं उन्हें कैसा लगा होगा जब छुरी उनके हाथ से गिरी थी। वो एक मुश्किल वक्त था उसके लिए। मगर तुम तो नदीम को अच्छी तरह जानती हो। तुम दोनों ने एक साथ बहुत वक्त गुजारा है, वरना छुरी का यूं जमीन पर गिरना क्या मतलब है इसका? हाँ, मैं जानती हूँ उसे, मगर अब मुश्किल पेश आ रही है। उसकी नजरों में अजनबी बन गई हूँ। ऐसा लगता है कि वो मुझे जानता नहीं, मैं उसके लिए गैर हूँ। तुम एक बहुत ही मजबूत लड़की हो और काबिले कदर भी। इससे अब कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम उसके लिए क्या हो। नदीम की जिंदगी में तुम्हारी मौजूदगी और जो खतरात तुमने मोल लिए वो काबिले तारीफ हैं। काबिले तारीफ नहीं हूं मैं खुद से ये चाहती हूँ। उसके लिए मुझे जो भी करना पड़ा मैं करने के लिए तैयार हूँ। वक्त आने पे अलविदा भी कह सकती हूँ। आ जाओ बेटा, आ जाओ। हेलो, कैसी हैं आप? हेलो। डॉक्टर साहिबा से अपॉइंटमेंट है हमारा, किरण कराचाई के नाम से। आप बैठे, मैं डॉक्टर साहिबा को आपके बारे में बता देती हूँ। कैसी हैं दादी आप? खैरियत तो है। तुम्हारा यहाँ क्या काम? क्या डॉक्टर साहिबा के कान भरने आई थी? उन्हें पहले मुझसे मिलना मुनासिब लगा। मेरी प्यारी बहन, मैं भी यहाँ हूँ। मुझे हेलो नहीं कहोगी क्या? बाहर में जाओ। देखो जरा इसे देख के कौन कह सकता है कि ये बहन है तुम्हारी? हसद और जलन में मरी जा रही है तुमसे। दादी माँ, क्या आप 5 मिनट दे सकती हैं मुझे? बिला वजह अपना वक्त जाया कर रही हो। दादी माँ, सिर्फ 5 मिनट मांग रही हूँ आपसे। 5 मिनट में वापस आ जाऊंगी मैं। जैमरे, टैक्सी ढूंढ रही हो क्या? बस का इंतजार कर रही हूँ। वाह, बिल्कुल अम्मी की तरह। जान कर अचाई अपनी बीवी को एक गाड़ी और एक ड्राइवर तक नहीं दे सका। उसकी बीवी यहाँ बस के लिए खड़ी है। क्या बात है? क्या तुम यही देखने के लिए आई हो कि मैं घर कैसे वापस जाती हूँ? जैमरे, मैं यहाँ तुमसे कुछ बात करने के लिए आई हूँ। क्या बात करोगी किरण? क्या ये बताना चाहती हो कि जान को रात में क्यों फोन किया था? या फिर कहीं ऐसा तो नहीं कि पैटर्निटी टेस्ट के बारे में बताना चाहती हो मुझे? मैंने सुना है कि तुम्हारी तलाक हो रही है, क्या ये सच है? कल रात जब मैं अम्मी से बातें कर रही थी तो उनके मुंह से निकल गया। अब तुम उन पर गुस्सा मत करना। जब तुम अदालत जा रही थी तो उन्होंने तुम्हारा पीछा किया था। जान भी यही चाहता है कि तुम्हें तलाक दे दे, लेकिन तुमने इनकार कर दिया। वैसे तुम्हारा शौहर तुम्हें तलाक क्यों देना चाहता है? तुम्हारी शादी को भी अरसा ही कितना हुआ है। इससे तुम्हारा कोई ताल्लुक नहीं। जैमरे, मेरी बात का बुरा मत मानना, लेकिन अम्मी को तुम्हारी बहुत फिक्र है। तुम्हारे लिए परेशान है वो। और ये मत भूलो कि आखिर हम दोनों बहनें हैं। अगर कोई ऐसी बात है जो अम्मी से नहीं कह सकती, मुझसे कह दो। मैं सुनूंगी तुम्हें, तुम्हारी पूरी बात ध्यान से सुनूंगी। और हो सकता है कि मुझे उस घर में वापस जाने का कोई रास्ता भी मिल जाए।
और हम दोनों बहनें मिलकर शायद कोई हल निकाल ले। समझ रही हो मेरी बात? क्या मैं तुम्हें बेवकूफ लगती हूँ किरण? क्या लगता है तुम्हें कि मैं तुम्हारी मदद करूंगी उस घर में आने के लिए ताकि तुम नदीम की जिंदगी दोबारा बर्बाद कर दो? कितनी सच्ची हो तुम वैसे। क्या बात है, क्या अपने होने वाले भांजे पर तुम्हें बिल्कुल तरस नहीं आता? क्या तुम वाकई ऐसा नहीं चाहती कि मैं अपने शौहर के पास वापस चली जाऊं? बताओ ना जमरे, क्या नन्ही जान पर भी तरस नहीं खाओगी तुम? बच्चे पे तरस तुम नहीं खाती, आई समझ। और हाँ, मैं नहीं चाहती कि तुम नदीम के करीब जाओ। जबरदस्त, तुम्हारा तो नंबर बंद है। जान, तुमसे एक बहुत जरूरी बात करनी है मुझे। वो दरअसल अम्मी को मालूम हो गया है कि हम तलाक ले रहे हैं। अब यकीनन वो ऐसा नहीं होने देंगी, तो हमें मिलकर कुछ न कुछ सोचना होगा। मुझे एक बात समझ नहीं आई कि मेरी मर्जी के खिलाफ जाकर शादी क्यों की तुमने, और कर चुके हो तो अब ये सब कुछ क्या है? जान, अगर सच कहूं तो गुस्सा तो मुझे इतना था कि मैं तुम्हें आग ही कर देता। इतना सब कुछ जानते बूझते हुए भी तुमने शादी कर ली उससे, तो अब क्या मसला है? क्या हो गया ऐसा? कोई माकूल वजह तो होगी तलाक की। एक तजवीज वैसे है मेरे पास बाबा। मैं अपनी बीवी को तलाक नहीं दूंगा, और ऐसे ही आप अम्मी को तलाक मत दीजिए। शुरू में जब तुमने उस नर्स का नाम लेना शुरू किया था ना मेरे सामने, उस वक्त यही महसूस हुआ मुझे कि ये हमेशा की तरह तुम्हारे सर से उतर जाएगी जैसे सब उतर जाती है। तुम ऐसी थे, और उसका जिक्र करते वक्त मुझे जिद दिखाई देती थी तुम्हारी आंखों में। लेकिन अब ऐसा नहीं, इज्जत और मोहब्बत दिखाई देती है किसी औरत के लिए जो तुम्हारे दिल में होनी चाहिए थी। तो अब क्या हुआ है जान? क्यों उस नर्स से पीछा छुड़ाना चाहती हो तुम? चलो छोड़ो, मैं समझ गया। ये सब मेरी गलती है, मेरी वजह से हुआ है। अगर मेरे दिल में वो शुबा ना आया होता तो शायद मेरा घर इस तरह से ना बिखरता। नहीं बाबा, ऐसा मत सोचो। जान, मुझे मुतमईन करने के लिए कोई वजाहत मत देना। मैं बातों से मानने वाला नहीं हूं, बल्कि अमल से मानने वाला हूं। मैंने सब कुछ खुद ही कह दिया है, तुम्हारी शादी को भी तस्लीम कर लिया है, और मुझे उससे कोई मसला नहीं, और ना ही होगा। और मैं चाहता हूं कि ये शादी कायम रहे। कराचाई नाम में जितना लगाना मुश्किल है, उससे कहीं मुश्किल उसको निकालना है। बाद में मिलते हैं। मुझे बताओ कि तैयारी कैसी चल रही है? अच्छा है। अब आप किसकी मदद करेंगे आगा साहब, या ये जानने की कोशिश करेंगे कि किसकी शादी बचानी चाहिए आपको? अम्मी खैरियत तो है, इतनी परेशान क्यों लग रही हैं?
वैसे कितना अरसा पहले आखिरी बार मुतमईन देखा था मुझे? आपकी परेशानी की वजह जानता हूं मैं। किरण या झमरे? या मेरे अल्लाह, हम हंस रहे हैं हालांकि हमें रोना चाहिए। अरे मुझे देखने दो जरा। मेरे बेटे की चेहरे की सुर्खी और जिस्म की तवानाई कहाँ गई? एक काम का पता चला है मुझे। कोई फैक्ट्री है, तो बस वहीं जाने के लिए तैयारी कर रहा हूं मैं अम्मी। तुम जानते हो ना, इस कराचाई घर को मैं हमारे लिए बदनसीबी समझती थी, लेकिन तुम्हारे लिए बिल्कुल बरक्स। अल्लाह खुश रखे। बदनसीबी? अगर यहाँ कोई और होता और ये बात सुन लेता तो काफी अच्छी बातें सुनने को मिलती हमें। कौन होता यहाँ? किसकी बात कर रहे हो? क्या मतलब? समझा नहीं मैं। मैं नहीं जानती, तुमने ही तो कहा कि कोई होता यहाँ तो अच्छी बातें सुनने को मिलती। मैं वो ड्राइवर्स की बात कर रहा हूँ। वो अक्सर ऐसे ही करते हैं ना, तो मैंने इसलिए कह दिया। तुम कह रहे हो तो मान लेती हूँ मैं। अब मुझे चलना चाहिए, कहीं देर ना हो जाए अम्मी। जिहान, तुम्हारी बहनों के पीछे भागते भागते मैं तुम पर बिल्कुल तवज्जो नहीं दे पा रही, लेकिन तुम बहुत समझदार हो गए हो, बहुत ही बुर्दबार नजर आते हो मुझे। मेरा प्यारा बेटा, फख्र हो तुम मेरा, मेरे बच्चे खुश रहो हमेशा, दुआ है मेरी। माशाअल्लाह। बहुत शुक्रिया अम्मी। चलें, खुदा हाफिज।